राजधानी रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर लगातार चाय की चौकड़ी लगती है और इस चाय की चौकड़ी में कहीं न कहीं तमाम मुद्दों पर चर्चाएं भी होती है। हम बात करेंगे झारखंड की सियासत से लेकर झारखंड के जन मुद्दों पर, झारखंड के तमाम ऐसी बातों पर जो कि झारखंड से ताल्लुक रखता है। दरअसल झारखंड में चाय की चौकड़ी के साथ साथ सियासत पर भी चर्चा होती है। हमने ऐसी अपनी भूमिका इसलिए रखी क्योंकि हमारा खास पेशकश है चाय, चुनाव और इस पर चर्चा। तो चलिए चाय की चौकड़ी पर चलते हैं और किस तरह से चाय को लेकर चुस्कियों के साथ यहाँ पर चर्चाएं होती है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ देखेंगे चाची जो चाय बना रही है वो गर्मा गर्म चाय एक कप में परोस रही है और लोग कहीं न कहीं इस चाय को पीकर चर्चा भी करते हैं। चाची चाय बनाते हैं, कैसे कप बेचते हैं? 5 रुपया 10 रुपया। अच्छा, भीड़ होता है पूरा ना? सुबह सुबह भीड़ होता है। तब क्या लगता है कि इस बार चाय कहीं न कहीं लोगों को पसंद आ रहा है, चुनाव भी मौका है, क्या कहेंगे? इस बार वोट देना है ना? देना है। किसको देना है? कांग्रेस को। चलिए कांग्रेस को वोट देना है। आगे बात करते हैं। क्या दादा, सुबह सुबह चाय का वक्त है, चाय पीने आए हैं, क्या कहेंगे? चाय तो हम लोग पी ही लिए हैं और अब पूछिए क्या पूछना है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि अभी चाय पीते पीते भी हम लोग ये बात करेंगे कि इस बार सरकार किसकी हो, कैसी सरकार हो। पिछले 5 वर्षों में जो सरकार काम नहीं कर सकी, कौन काम करेगा? तो सरकार बहुत करप्ट सरकार था 5 साल। हेमंत सोरेन ऐसे भी सब चोरी चमारी में तो हो ही गया है। हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हाँ। अच्छा, झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, कुछ नहीं किया वो। अभी जितना भी प्रोग्राम चल रहा है सब तो सेंट्रल का प्रोग्राम चल रहा है। अभी जैसे ब्रिज बन रहा है, कितना साल से ब्रिज भी अटका हुआ है। अभी ब्रिज तो बन ही गया, फ्लाईओवर तो बन ही गया रांची। हाँ बना, वो चालू थोड़ी है, झूठों का उद्घाटन कर दिया उससे पहले बिना बने। काम चालू है। आदमी इतना परेशान है आने जाने में। हम लोग सोचते कि मेन रोड जाए, हम तो मेन रोड गए हुए, हमको लगता है 1 घंटा मतलब 1 घंटा जाम के अलावा इतना गड्ढा गुड्डी है ना। अभी फ्लाईओवर कंप्लीट हुआ कहाँ है? मैंने रांची का सड़क तो साफ सुथरा तो दिख रहा है। साफ सुथरा दिख नहीं रहा है, वो आँख में दिखता है, फोटो में देखने दिखता है, वैसा कुछ है नहीं। अब यहाँ से कांटा टोले जाइए तो कांटा टोले जाइएगा तो आपको घंटा भर लग जाएगा। अच्छा, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नियुक्तियां दे रही है सरकार? नहीं, गलत है। गलत है। सरकार तो अपना योजना चला रहा है, बार बार लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहा है, रोजगार की। गलत है सर, ये गलत है। कई योजना नहीं दे रहा है। एक समय बोला कि सभी योजना को सभी क्या बोलते हैं, लड़का को नौकरी मिलेगा। अभी क्या बोलता है, नौकरी कमाने क्या बात है, सब नौकरी में पैसा है। अभी बोलता है क्या, नौकरी में पैसा है, ये गलत है। हाँ दादा, क्या बता रहे? हाँ, वो वही बोल रहे थे कि 4 महीना चंपई सोरेन था ना, तो चंपई सोरेन को 4 महीना में बहुत काम कर दिया। बाकी महीना जितना साल ये गुजार दिया 3-5 करके कुछ किया कहीं? झारखंड में पूर्व की सरकार चंपई सोरेन ने काम किया। हाँ, चंपई सोरेन काम किया वो। बाकी हेमंत सरकार का जितना भी लोग है ना, जितना IAS IPS सब भ्रष्टे में लिपटे हैं। अच्छा, पानी, बिजली, सड़क, इन तमाम चीजों की बात करेंगे। पानी की व्यवस्था क्या? नहीं, पानी बिजली तो सब सेंट्रल ला के दिया, कुछ किया थोड़ी। अभी जो सप्लाई पानी है वहाँ पर पाइप फुटल है, कोई देखने वाला है नहीं। बिजली घंटा घंटा बह नहीं रहता है। तो झारखंड में लगातार सरकार निर्बाध बिजली की बात तो कर रही है, लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि बिजली जो है वो पूरी तरह से नहीं है। कुछ भैया लोग इधर भी है, चाय का चुस्की, चाय का मजा इधर ले रहे हैं। क्या भैया, चाय तो पी लिए सुबह सुबह, कैसा मतलब सुबह आते हैं चाय पीने, क्या कुछ चलता है इधर? बस अपनी ही दुकान है तो आ जाते हैं जी। अच्छा, रांची में भी चुनाव है, इधर CP सिंह है एक तरफ, दूसरे तरफ महुआ माझी है। क्या लगता है कि किसकी दावेदारी मजबूत होगी? अपनी तो दाल रोटी
किसी की भी सरकार रहे तो हमें अपनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सीपी सिंह ज्यादा मजबूत दावेदार है। काम की बात करेंगे तो पिछली बार किसने बढ़िया काम किया और इस बार क्या कुछ कमियां रह गई जिसे दूर करने की जरूरत लगती है आप लोगों को? काम तो कभी खत्म हो नहीं सकता है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे तो बहुत सारी कामें हैं, याद तो आ नहीं रहा है। हम लोग तो खुद अपने कामों में व्यस्त रहते हैं सर। रांची और झारखंड में अगर शिक्षा की बात करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात करें, तो वो कैसा स्थिति है? बहुत महंगी हो गई है ना? आम लोगों को अब तो इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में हम लोग भेज ही नहीं पा रहे हैं, और अगर किन्हीं के 2 बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल हो जा रही है। स्कूली शिक्षा महंगी हो गई, बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। ऐसे में कैसे घर परिवार फिर चलेगा जब एक तरफ पैसा इतना खर्च हो रहा है, फिर घर में भी खर्च होता है, किचन का प्रभार है, क्योंकि सारा घर में किचन भले ही महिलाएं चलाती हो लेकिन खर्च पुरुष के जेब से ही होता है। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन महिला लोग भी काफी सहयोग करती है। जैसी महंगाई बढ़ रही है तो वो लोग भी हमारा काफी भरपूर सहयोग करती है, कैसे घर चलाना है नहीं चलाना है जी। तो इसमें तो कहीं ना कहीं सरकार और इस तरह की चीजें सामने भी आती है। इस बार रांची में भी चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है। रांची से एक तरफ सीपी सिंह है, दूसरी तरफ से महुआ माझी है। कौन प्रत्याशी बेहतर खरा उतरेगा आपकी उम्मीदों पर? मेरे ख्याल से सीपी सिन्हा, क्या बोले नाम? सीपी सिंह। हाँ, सीपी सिंह। मैंने उनके बारे में पेपर में वगैरह में देखते रहता हूँ। वो काफी मिलनसार है और सभी जगह वो भ्रमण भी करते हैं, सारे समस्याओं को वो जड़ से निदान भी करते हैं। ऐसे मैंने देखा भी है, पेपर में काफी उनका इंटरव्यू भी आते रहता है। और मैं प्राय रांची से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं इन चीजों को देख रहा हूँ। तो सीपी सिंह मेरे ख्याल से बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। अच्छा, वोट देने जाते हैं आप, वहाँ क्या कुछ सोचते हैं कि लोगों का जो वहाँ पर मूवमेंट होता है, जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ती है, इसमें प्रतिशत किसको जाएगा इस बार, एनडीए को या इंडिया को? इसके बारे में तो सर माफ कीजिएगा, नहीं बता पाऊंगा। फिलहाल चाय की चौकड़ी के साथ यानी चाय की चुस्कियों के साथ लोग इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि इस बार हमारी सरकार कैसी हो और हमारे लिए कौन विकास के काम करेगा, खासकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तमाम चीजों पर बातचीत कौन करेगा। आगे भी एक दीदी चाय पी रही हैं, दीदी से भी मिलते हैं। दीदी, चाय तो सुबह सुबह पी रहे हैं, ये बताइए, चुनाव का वक्त है, सब लोग वोट देने जाता है, 5 साल के बाद फिर से नेता लोग आपके घर पहुंचेगा ऐसे करके, हाथ जोड़े बोलेगा दीदी हमरे दी है, तो किसको आप पसंद करिएगा इस बार, किसको यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री बनाइएगा? अब पहुंचाएगा समय तब न बताएंगे। ये लोग बोलता है पानी बिजली सड़क सब दे रहे हैं, लगता है आप है कहाँ से ये पहले बताइए। हम तो यही डीडीए से है। इधर पानी का स्थिति कैसा है? पानी का तो वही, पानी गर्मी में सूख जाता है और टंकी उनकी सब तो लगा हुआ है। तो पानी तो खराब ठीक हो रहा है, पूर्ति होता है सब लोग के लिए। गर्मी में थोड़ा बहुत तो होता ही है। बिजली का क्या स्थिति है, लाइट उठ रहता है? लाइट तो सही से नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, अभी तो बिल्कुल नहीं रहता है। 5 मिनट में 10 मिनट में घंटे घंटे में कटते रहता है। तो फिर पढ़ाई लिखाई कैसे होता होगा बच्चा लोग? बात है ना, इस साल तो देख रहे कि बहुत जल्दी जल्दी लाइट कटता है। तो बच्चा लोग का पढ़ाई लिखाई का बात कर रहे हैं हम, तो पढ़ाई लिखाई में बच्चा लोग का जो पढ़ाई होता है स्कूली शिक्षा में कैसा है? स्कूल महंगा है कि सस्ता है? इसमें सस्ता दर होना चाहिए। महंगा है, महंगा है। बच्चा लोग है आपका के गो है? हाँ, 2 है। एक भेजते हैं पढ़ने? हाँ, पढ़ते हैं। कौन क्लास? अभी तो एक MBA कंप्लीट कर ली है और एक है कि अभी तो पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो 1 साल का ट्रेनिंग है तो अभी गया हुआ है। अच्छा, रांची में स्वास्थ्य का व्यवस्था कैसे है? मान लिया जाए कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है आपके डिड्डी क्षेत्र से इधर से, तो उसको अस्पताल ले जाने में कितना समय लगता है? और समय तो अभी तो यहाँ तो नजदीक में नहीं है। मान लिया अगर सरकारी हॉस्पिटल ले जाना है तो आप जाइएगा डुरंडा सदर हॉस्पिटल है, अब मेन रोड चल जाइएगा सदर हॉस्पिटल है, बरियातू है, तो दूर तो है। ये सरकारी अस्पताल जो सदर अस्पताल डुरंडा अस्पताल का बता रहे हैं, यहाँ इलाज कैसा होता है? इलाज तो खैर हम अभी तक नहीं गए हुए हैं, सदर गए थे, पर वहाँ है तो सरकारी है तो वहाँ तो लंबा लाइन लगाना ही पड़ेगा। सरकारी है तो लंबा लाइन लगाइएगा? हाँ, सरकारी है तो लंबा तो लगाना है होगा, क्योंकि लंबा लाइन रहता है तो पहले तो हमको नहीं दिखेगा ना। तो नहीं लगता है कि अगर इस तरह से बदलाव हो, इतना जो सरकारी अस्पताल में जिस तरह से लंबा लाइन लगता है, इलाज में लेट होता है, तो जल्दी होना चाहिए, ऐसा चाहिएगा सरकार? होना चाहिए, होना चाहिए इसे।
भाई आप वोट लीजिएगा, सब कुछ कर रहे हैं, करते हैं, बोलते हैं, तो फिर आपको तो व्यवस्था देना होगा हर जगह जगह पर, वो चीज है। क्या नाम हुआ दीदी आप? मेरा पूनम खलको। चलिए, तो पूनम खलको है ये दीदी, सीधे तौर पर बताती है कि सरकार है, अस्पताल तो है, लेकिन सरकारी सिस्टम स्लो है, यानी सरकार का जो चक्का चल रहा है वो बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है और इसमें परिवर्तन लाना बेहद जरूरी है। जब ये अस्पताल पहुंचती है तो वहां लंबी लंबी लाइनें लगी होती है और कहीं ना कहीं इलाज जो होता है वो देर से होता है। ऐसे में जरूरत है इलाज की सिस्टम को या चिकित्सकीय सुविधाओं को दुरुस्त करने की, ताकि आसपास के लोगों को बेहतर और समय पर समुचित इलाज मिल सके। लेकिन शिक्षा की भी बात कर लें तो शिक्षा में भी कहा है इन्होंने कि शिक्षा जो है वो महंगी हो गई है। सरकारी स्कूलों की बात कर लें, प्राइवेट स्कूलों की बात कर लें, तो हर जगह बच्चों को पढ़ाना बेहद मुश्किल होता है। अच्छा, ये जो होटल आपका है, हाँ, अच्छा, दिन भर में कितना चाय बेच लेते हैं? बेच लेते हैं 30-40। घर परिवार चल जाता है? चलता ही, अभी तो नया खोले हैं। नया खोले हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड नहीं है। नहीं है। घर परिवार खुद आप ही चलाते हैं? हाँ, हम ही चलाते हैं। कितना मुश्किल चुनौती होता है? कितना होगा, वही अभी हो रहा है 400-500 रुपया। 500 में घर परिवार चलता है? चलने का तो नहीं चलता है, लेकिन अभी नया दुकान खोले हुए हैं तो धीरे धीरे वही आशा लगा के बैठे हैं कि चलो किसी तरह धीरे धीरे हो जाएगा। महुआ माझी को जानते हैं आप? जानते हैं। कौन है? महुआ माझी आपका हजारीबाग बड़का गांव की है। हाँ। अब चुनाव लड़ रही है। अच्छा। हाँ। रांची विधानसभा से है, राज्यसभा सांसद भी है और चुनाव लड़ रही है। लगता है कि महुआ माझी अगर आती है सामने, या फिर दूसरे तरफ बीजेपी से सीपी सिंह है। सीपी सिंह को जानते हैं? सुने तो हैं। सीपी सिंह है एक तरफ, दूसरे तरफ महुआ माझी है, दोनों में लड़ाई हो रहा है, माने चुनावी लड़ाई हो रहा है। तो कौन आगे आ सकता है, आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद? हमको तो लगता है कि सीपी सिंह आएंगे आगे, लेकिन देखिए अब क्या होता है। सीपी सिंह के आने से क्या फायदा हो सकता है, या महुआ माझी आने से क्या फायदा हो सकता है? तभी तो जानेंगे क्या फायदा करेंगे तभी न। आप हमेशा रांची में रहे हैं, पिछले 5 साल से देखे हैं कि काम किया है कोई? काम तो कोई करता नहीं, बोलता तो है कि करेंगे कह के, लेकिन करता तो नहीं है। तो अब ऐसे में क्या करिएगा जब ये लोग काम नहीं करता है? क्या करना पड़ेगा, फिर वोट देना नहीं होगा और क्या करना होगा। वोट तो देना पड़ेगा, लेकिन बदलाव भी लाना होगा। बहरहाल, तो इन्होंने कहा है, पूनम देवी ने कहा है कि रांची में विकास के नाम पर कहीं न कहीं लोगों को ठगा गया है। सिर्फ रांची नहीं, पूरे झारखंड में कहीं न कहीं अमूमन यही स्थिति नजर आती है। सरकार निर्बाध बिजली की बात तो करती है, लेकिन बिजली की स्थिति कहीं न कहीं चरमराई नजर आती है। स्वास्थ्य की बात करती है, लेकिन सरकारी और निजी अस्पतालों में जो चिकित्सकीय इलाज है वो कहीं न कहीं स्लो होता है, महंगा खर्च होता है। इसके बावजूद लोग त्रस्त हैं। तीसरी तरफ बात कर लें, स्कूली शिक्षा भी कहीं न कहीं लोगों को परेशान करती है। ऐसे में तमाम सुविधाओं के साथ साथ अगर आम लोगों की या जनता के लिए अगर इस तरह की चीजों को दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में लोग परिवर्तन निश्चित करेंगे। फिलहाल रांची विधानसभा क्षेत्र में एक और एनडीए से सीपी सिंह है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से महुआ माझी है। तमाम दावेदार जो हैं वो अपने दावेदारी को लेकर रणभूमि में कूदने को तैयार है, चुनावी तैयारियों में है। ऐसे में जनता चाय की चुस्कियों के साथ इन तमाम मुद्दों पर बात कर रही है कि इस बार कैसी सरकार हो, सत्ता पर कौन आसीन हो और हमारी बुनियादी सुविधाओं पर कौन बेहतर काम कर सके। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ चर्चा होती है। भैया एक बार फिर से यहाँ पर आए हैं, इनसे फिर से जुड़ते हैं और बात करते हैं। भैया, क्या लगता है कि चाय की चुस्कियों के साथ हम बात कर रहे थे कि इस बार क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए या फिर जो सरकार चल रही थी जो बेहतर काम कर रही थी वही सही है? बदलाव तो होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे बुनियादी सुविधाओं की, पानी, बिजली, सड़क, ये सारा कुछ कैसा है? सड़क, पानी, बिजली का क्या कहें, जैसा है वैसा है ही। इस बार का विधानसभा चुनाव कैसा होना चाहिए, कौन प्रत्याशी आना चाहिए, क्या आपको वोट किसे जाना चाहिए? रांची विधानसभा वो अलग है। देखिए भैया क्या बोला, हटिया विधानसभा हम लोग अलग है, ठीक ना। तो हटिया विधानसभा में अब जो है उसको तो जाएगा ही जाएगा, और रांची विधानसभा तो सीपी सिंह एरिया हो गया। सीपी सिंह मतलब ऐसे आदमी है ना, वो कहीं भी रहेंगे, मुस्लिम वोट भी पड़ता है उसका, और
बाकी लोग को भी पड़ता है वोट। लेकिन हटिया विधानसभा अभी थोड़ा सा केचपेच है। हम लोग आज तक महुआ माझी को जानते भी नहीं कि कहाँ की है नहीं है। बहरहाल तो चुनावी सिलसिला शुरू हो चुका है, रणभूमि में कूदने को प्रत्याशी तैयार है और अब कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो पार्टियों के जंग जो चल रहे हैं, जुबानी जंग जो चल रहे हैं, वो भी बदस्तूर जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव या कर सकते हैं कि इस बार के चुनाव में सफलता किसे मिलती है, हार का नसीब मुंह किसे देखना होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजधानी के विभिन्न चौक चौराहों में ये चाय की चौकड़ी लगती है और चाय चुनाव पर चर्चा जरूर होती है। ऐसे में चाय के पर चर्चा होते हुए कहीं ना कहीं लोग इस बात पर भी बात करते हैं कि इस बार की सरकार कैसी हो और हमारी तमाम बुनियादों पर, बुनियादी सुविधाओं पर कौन खरा उतरे, इस पर भी लगातार चर्चा होती है। तो इसी तरह से चाय की चौकड़ी और चाय की चुस्कियों के साथ हमारा खास पेशकश चाय चुनाव और चर्चा चलता रहेगा। अभी फिलहाल हमें दीजिए छोटा सा ब्रेक।